सब भाई इनका दाजू लोगन का मेरा प्रणाम। मैं पवन पहाड़ी छू पिथौरगढ़ पे और मेरे पवन पहाड़ी ब्लॉग अभी चैनल छू और ये मेरे दुल्हन छू दगड़ियो। और ये देखो लिया आप लीजी म्यूसली बनाना है। यहाँ पे ये दूध गर्म कर दिया है गाइस, इसीलिए जोड़ा जरूरी होता है। तो ये बुढ़ बैठी देखो आप अलग से बैठे ही दगड़ियो चल बुआरी ने सतूण भैंसा तारा। तो दलिया बनना शुरू हो चुका है। कुकर में डाल दिया है 1 चम्मच घी। ये रहा दलिया। तो दगड़ियों दलिया भून के निकाल दिया है और अब प्याज टमाटर कोला जा रहा है। आप मीठा दलिया भी बना सकते हो, नमकीन दलिया भी बना सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो हम आज लूनी वाली दलिया बनना है दगड़ियों। आज से मैंने और रंजना ने एक नई चीज शुरू करी है। हमने ये देखिए सोने की थाली में खाना शुरू कर दिया है गाइस। ये जो थाली है दोस्तों पूरे 24 कैरेट सोने की बनी हुई है। तो आज का लंच हमारा इस हैवी थाली में होगा। जब से गीतांशी आई है तब से हमारे व्यूज इतने बढ़ गए हैं, इतने पैसे आ गए हैं कि अब हम नॉर्मल बर्तन में खाना नहीं खा पा रहे हैं। इसलिए हमने सोने की थाली ले ली गाइस। ठीक है, अब थोड़ा सा और व्यूज बढ़ा दो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो, चम्मच भी हम सोने की ले लेंगे। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं हूँ पहाड़ी पैराडाइज में अपने नए रिशार मिश्रा जी के साथ। आज पांडे जी अपने अवकाश में है गाइज, ठीक है। तो इसलिए आज किचन की कमान हमारे सम्मानित पिताजी ने संभाली हुई है। कैसा लग रहा है आपको किचन में? बढ़िया, बहुत दिनों के बाद किचन संभालने को मिला है। आज आप हमें क्या बना के खिला रहे हो? जो कहो। अच्छा। इसी बीच मेरे पिताजी की अर्धांगिनी मतलब मेरी पूजनी माताजी भी पहुंच चुकी हैं। हेलो गाइस कह दे। हेलो गाइस। लेकर दे ब्लॉगिंग करने लेकर। हाँ आपको ये मैं देखिए कैमरा में। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं पहाड़ी पैराडाइज से पवन पहाड़ी की मम्मी आपका वेलकम करती हूँ। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मजा आ गया। मजा आ गया। ब्लॉग की शुरुआत करने की आज खाना बनाने के लिए अलग बाहर से कोई कुक मंगा रखे हैं। अब कुक को दिखाओ ऐसे, अब कुक ऐसे दिखेंगे ये। हाँ कैसा लग रहा है? कोई पहली बार थोड़ी बना रहा हूँ मैं। ना आज यहाँ आके पहली बार ही आई हो रसोई में। मैंने पहले भी बनाया था जब मैं इसका ऑप्शन करने आया था, तब भी बनाया था मैंने। इस बार जो है पहली बार आए हो। इस बार पहली बार आए हो। कौन लागणो? कस लागणो? बढ़िया लग रहा है। होता बहुत लागणो हलगढ़ मिले और पहाड़ी बाखड़ी को तो याद होना है। अब वो तो आती है। अपन जन्म स्थान है यार, तो नहीं रहे यार। जब तुम 10 साल कहीं बाहर नौकरी कर रखे हो, तुम वहाँ जाना नहीं चाहोगे। बात ये बात जाता है कोई रिटायर के बाद या कोई फिर सर्विस का के बाद जाता है वहाँ रिटायर के बाद। बात बिल्कुल सही है। लेकिन बाहर अगर आदमी 20 साल भी अगर ये घर में रहता है तो वो जाएगा। बाहर रहे तो 20 साल के बाद भी जाएगा वो घर में। ये बात तो एवन बात कही आपने। इस बात का मैं काफी समर्थन करती हूँ। इसके लिए मैं आपके लिए गाना सुनाना चाहती हूँ। क्या बात है दोस्तों, मतलब मम्मी के पास हर स्थिति के लिए गाने हैं। ठीक है जी, सुना दो। हर स्थिति से गुजरी हुई है ना। हाँ तो वही देखूंगी तेरो मिजात साजना, देखूंगी तेरो मिजात, पनिया भरन गयूं संग चले बालना, पनिया भरन गयूं संग चले बालमा, बाल्टी समझ मैंने कुएं में डाला, बाल्टी समझ मैंने कुएं में डाला, गोते लगाए 2-4 बालमा, देखूंगी तेरो मिजात साजना, देखूंगी तेरो वाह वाह दोस्तों। मैं बोल रही थी कि जो देवी माँ होती हैं हाँ उनके इतने सारे हाथ होते हैं फोटो में, तुमने नोटिस करा है कभी? बिल्कुल किया है। वो क्यों होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वुमेन हमेशा मल्टीटास्किंग रही है। तो आज जो मेरी हालत है उसको देखते हुए मुझे भी लगता है कि मैं अभी देवी से कम नहीं हूँ। बिल्कुल, क्योंकि एक में मेरे ब्रेस्ट पंप लगा हुआ है। हाँ एक में मेरा बच्चा फीड कर रहा है, मैंने एक हाथ से उसको पकड़ा हुआ है। हाँ। एक हाथ से मैं ये सौंफ का और जीरे का पानी पी रही हूँ, अजवाइन का, है ना। और एक मेरी जुबान है जो 7 के बराबर है। ये तो भैया इसका तो कोई तोड़ नहीं है। कभी कभी कोई सामान मुझे लेना होता है मैं पैर से भी ले लेती हूँ। ऐसे जीवन कट रहा है आजकल। तो ये लगता है मुझे, ये जो
बहुत सारे हाथ होते हैं ना। हाँ, तो ये उसको सिंबलाइज करते हैं। हाँ, तो ये यही रिप्रेजेंट करता है कि एक औरत जो होती है वो मल्टीटास्किंग कर सकती है। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। सबसे पहले गरम तेल में बड़ी भूनी जा रही है। कई लोग बड़ी नहीं भूनते हैं पापा, वो पानी में डालते हैं, वो गल जाते हैं यार, बेकार हो जाते हैं। ऐसे सही रहती है ना, क्रंची। साफ सुफ करके रखें, पानी में क्या डालना है उसको। पांडे जी से तो हम रोज पहेली पूछते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। आज तुमसे पूछते हैं। हम पांडे जैसे कम थोड़ी है। हाँ, पूछ मम्मी। आज मम्मी पापा से एक पहेली पूछेगी, जैसे मैं पांडे जी से पूछता हूँ। ठीक है, पहले पापा को प्याज डालने दो। हाँ बोलो बोलो, मैं काम तो यही है। सुनो बट्टू शादी डोर। हाँ, अच्छा बट्टू दिल्ली और बताओ। अरे ये तो हमने कब की पढ़ाई करी है इस चीज की, तो मेरे को क्या बताएगी। बताओ 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 बताओ, क्या है? सोने सोना बट्टू चांदी डोर, हाँ, कलजा बट्टू दिल्ली हो। हाँ। ये है सूरज। है सूरज है। कैसे? जैसे सूरज जो है सुनहरा होता है। सुनहरा होता है, हाँ। सोने का बटुआ टाइप का हो गया ना। ठीक है, चांदी डोर, उस पर जो किरणें होती है वो चांदी की जैसी डोर है, वो लगी होती है। ठीक हो गया। बट्टू में हाँ। चांदी की डोर। हाँ, सोना बट्टू चांदी डोर, कलजा बट्टू दिल्ली और पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर छिपता है वो दिल्ली ಇದು विद्वान है एक पचास अधिकारी के सारे पहले अधिकारी आज से पहाड़ी पैराडाइज का मुख्य रसोइया पापा को घोषित किया जाता है। पांडे जी एज अ असिस्टेंट की भूमिका में रहेंगे। तो दोस्तों, थोड़ी देर में गीतांशी उठने वाली है, तो हमने उससे पहले ही यहाँ पे उसके नहाने धोने की व्यवस्था कर ली है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बाथ टब लगा लिया है। तो मैंने तो अपनी अम्मा को देख रखा है दोस्तों। अम्मा जो हमारे छोटे भाई लोग हैं, उनको रात में नहलाया करती थी, परात में रख के। तांबे की परात होती थी, गर्म पानी करती थी और रात में नहलाते थे। उसके 2 रीज़न होते थे। एक रीज़न तो ये होता था कि दिन में काम इतना होता था कि नहलाने का टाइम ही नहीं मिलता था बच्चों को। दूसरा, रात के समय हवाएं नहीं चलती हैं, सारे दरवाजे बंद करके तब नहलाते थे। दांतों को चमकाते हैं, मिलकर स्कूल जाते हैं, सुबह 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 सुबह, मुंह को भी चमकाते हैं, नाई नाई करते हैं, सुबह 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 सुबह। और ये सुबह इसकी 1 बजे हो रही है। कोई बात नहीं। बोलो पापा मैं तो छोटा बेबी हूँ, मैं तो 1 बजे ही उठता हूँ। जब मेरी मम्मा 10 बजे उठती है तो मैं तो 1 बजे ही उठूंगा ना। दादी अम्मा गर्म पानी लेके आ गई है। हाँ मेरी गुड़िया, बस 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 बस। वो कह रही है मेरे को नहाते हुए इतने लोग क्यों देख रहे हो अपने घर से। तो दगड़ियों, फाइनली रानी साहिबा रंजना का लंच तैयार है। तो दगड़ियों, आज मैं कई दिन बाद टमाटर और बड़ी की झोली खाऊंगा। बौजी हमारे यहाँ साफ सफाई करने में लगे हैं। गोकुल मंदिर में जाते क्या है? चिल्ली फ्लेक्स लिखा है। कुछ गुदुनाल कुशाणी गुदा हंदम है। व्यू बड़ा हाँ, दिन गरम हो चिली फ्लेक्स। दगड़ियों, पापा कह रहे हैं कि ये खुशानी का व्यू है करके। बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। पिज्जा के साथ जो ये चिली फ्लेक्स मिलते हैं वो हमने बचा के रखे हुए हैं। ये पिज्जा नहीं, पिज्जा खा रखा है आपने? पिज्जा खाया नहीं है। हाँ, सुना है उसके बारे में। एक दिन तुम खा रहे थे गोल गोल जगह। हाँ 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 हाँ, खाना सारा खा खुल जाती जैसे ठुई भिखाने होते हैं बरसात में, वो आगे बजे खाब तो खुले होंगे ऐसे का गोल बिल्कुल सही कहा यार भाई साहब। कोई भिखाना होता बरसात में। पापा की इमेजिनेशन और ह्यूमर देखो यार आप भाई साहब। वो भिखान की जो कैसी चौड़ी चौड़ी जीभ होती है, ऐसे सेम ऐसा ही बैठा रहता है, मुंह खुदा रखा है, काम बड़ा मुंह ऐसे दिखता है। वो जब बैठा होता है गोल गोल दिखता है, पीछे का हिस्सा आगे से मुंह खुदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ। फिर वो भिखाना जी बड़ा बॉय। 1 किलो का मेढक होता है। हाँ, वो वैसी वो भी होता है पिज्जा भी। वो मेढक जैसा मैंने देखा तुमको खाते हुए। हाँ, तो उसके ऊपर ही इसको छिड़कते हैं। आज डिनर में हमने बना रखा है दलिया, क्योंकि पापा ने आज अपना एक अकलदार तुड़वा रखा है। अब कल से अकल काम नहीं करेगी। आपकी अकल वैसे भी बहुत काम करती है, तोड़ने के बाद भी हमसे ज्यादा अकल काम करेगी आपकी, है ना? सूजन आया ना थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा इनको बोलने को भी मना कर रखा है डॉक्टर साहब ने। ठीक है, फिर भी बोल रहे हैं क्योंकि जिंदगी भर बोलने का ही काम किया है। हाँ पे चलाए दगड़ियो, है ना? हाथ पैर तो चलाए नहीं। तो ये है। तो कैसा लगा फिर आज आपको दलिया? दलिया सही लगा यार, मैंने तो जिंदगी में आज पहली बार ही दलिया खाया। अच्छा होता है ना? ठीक हुआ। नमकीन दलिया। अरे ये तो बनाते ही नहीं है, एक दिन खाली दे रहा है कि वो 2 बका देगी। दलिया दलिया
बताओ। बताओ गाड़ दो होता है कौन है मैं खेलते। अब आज से बनाना आप। अपनी डाली पैकेट एक बार बनाया था तो अच्छा नहीं लगा हमको, दूध डाल के बनाया था। हाँ हाँ हाँ, ये नमकीन वाला अच्छा लगा होगा। नमकीन वाला अच्छा था। तो दगड़ियों रात 11 बज गई और अब यो ब्लॉग का एंड करना टाइम आ गयो। तो एंड करने से पहले मैं आपको एक पहाड़ी कहावत बताता हूँ। तो वो कहावत कुछ इस प्रकार है। सौ है ब्याज लाड़, चेल है जवा लाड़, चल है नैत लाड़। मतलब मूलधन से ज़्यादा ब्याज से प्रेम होता है इंसान को, क्योंकि उससे उसका पैसा तो सुरक्षित रहता ही है जो उसका मूलधन है, और उस पर ऊपर से इंटरेस्ट मिलते रहता है, ठीक है। और चिल है जवाई लाड़। आपने देखा ही होगा जवाइयों की कितनी इज्जत, अब तो क्या इज्जत न रहेगी दगड़ियों, आप सब समान है, लड़का लड़की दोनों को इज्जत मिलती है, मिलनी भी चाहिए। मेरे हिसाब से उसमें जवाइयों को कुछ ज़्यादा ही अटेंशन, ज़्यादा ही इज्जत देने का एक रीज़न ये भी रहा होगा कि यार ये हमारी लड़की को अच्छे से रखेगा, है ना, हमारी लड़की को कोई कष्ट नहीं देगा। तो जो खातिरदारी है ना, जो खुशामद है, हम इसी की जो कर देते हैं 2-4 दिन के लिए, ये भी एक दिमाग में रहता होगा माँ बाप के। और चल है नैत प्यार। आप जैसे अभी देखो, हमसे ज़्यादा प्यार हमारे बच्चों से हो गया मम्मी पापा को। जब तक हम हल्द्वानी में थे, अकेले थे, तब तक कोई नहीं आना चाह रहा था। अब जैसे ही हमारी बिटिया हुई, गीतांशी हुई, जाने का नाम नहीं ले रहे। तो ये कहावत है, खाली नहीं बनी है दोस्तों, बुज़ुर्गों ने अपने अनुभवों से बनाई है, समाज ने लोगों को देखा है, परखा है, वहाँ से ये कहावतें निकली है। तो हमेशा याद रखना, सौ है ब्याज लाड़, चेल है जवाई लाड़, और चाल है नैत लाड़। तो इसी कहावत के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो एक अंगूठा मार देना ऊपर को, हाँ, ऐसा वाला नहीं, ऐसा वाला। और अगर इस ब्लॉग से कुछ सीखने को मिला हो, आपके चेहरे पे खुशी आई हो, स्माइल आई हो, मुस्कान आई हो, तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, मेरे परिवार वाले पढ़ते हैं। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग आते मुलाकात हुई। तब तक अपन ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नशे हैं दूर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।